नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बताएंगे कि आप गुटखा तंबाकू छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उनका मेन रीज़न क्या होता है और गुटखा तंबाकू छोड़ने के बाद 10 से 12 घंटे में आपके शरीर में कितना अच्छे बदलाव कौन से होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके जो गुटखा प्रेमी हो उनको इस वीडियो को ज़रूर भेजिए। तो जैसे कि आपको पता होता है कि जो गुटखा होता है, गुटखा आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस लेके आता है और शरीर के अंदर चेंजेस तो होते हैं। एक बार गुटखा खाने के बाद आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ और बहुत सारे ऐसे जहरीली गैसें पहुँचती रहती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में कुछ न कुछ चेंजेस आता रहता है। लेकिन आपको गुटखा खाने की ज़रूरत पड़ती है, लत बार-बार लगी रही है और गुटखा बार-बार खाने को आपको मन करता रहता है। गुटखा खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्त यार के साथ में है तो गुटखा खा लिया, कभी स्ट्रेस में है तो गुटखा खा लिया, ज़्यादा खुशी में है तो भाई कुछ ड्रिंक विंक चल रहा है तो उसके साथ गुटखा खा लिया, सिगरेट पी रहे हैं तो उसके किक को नहीं मिल रही है उसके लिए गुटखा खा लिया, कभी ज़्यादा दुखी है स्ट्रेस को दूर करने के लिए गुटखा खा लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी हार गए तो गुटखा खा लिया, जीत गए तो गुटखा खा लिया, इंडिया जीत गया तो गुटखा खा लिया, इंडिया हार गया तो दुखी में गुटखा खा लिया, दोस्त के साथ में है तो गुटखा खा लिया, दोस्त से दूर जा रहे हैं तो उसके बिछड़ने के गम में गुटखा खा लिया। यही चलता रहता है। मतलब जो गुटखा खाने वाला है या जो ड्रिंक करने वाला है, उनको कोई न कोई बहाना चाहिए होता है इसको खाने या पीने के लिए। तो इस बहाने को लेकर ही वो अपने आप को नहीं छोड़ सकते हैं। गुटखा खाना छोड़ना चाहते हैं, लोग कहते भी हैं कि मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, छोड़ना चाहता हूँ, ऐसे वैसे दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। और यही सारे रीज़न होते हैं। और एक रीज़न और होता है, गुटखा छोड़ने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ कैंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि गुटखा छोड़ने के बाद जो उससे जो ड्रॉबैक सिम्टम्स होते हैं उसको लेकर के वो पहले ही परेशान रहते हैं कि गुटखा छोड़ने के बाद घबराहट होगा, गुटखा छोड़ने के बाद तो बेचैनी होगा, गुटखा छोड़ने भले कुछ न हो सकता है। देखिए कुछ लोगों में होता है, मतलब 95% लोगों में नहीं होता है, ओनली 5% लोगों में होता है। लेकिन जो 95% लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि गुटखा भैया छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लंग्स में दिक्कत आ जाएगा, हार्ट में दिक्कत आ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा या हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अरे दुनिया भर की चीज़ें सोचते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कहते भी हैं। तो भैया मैं आपको सबसे पहले तो सबसे नंबर 1 पे बात बता देता हूँ कि अगर आप गुटखा छोड़ रहे हैं, गुटखा जिस दिन आप छोड़ रहे हैं उसी दिन से, उसी समय से आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, आपका दिन अच्छा हो गया है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुटखा छोड़ने के वाले के। गुटखा छोड़ करके आपने अपने परिवार के ऊपर एहसान किया है, अपने माँ बाप के ऊपर एहसान किया है, जो बुढ़ौती में, जो एजेड होने के बाद आपको कहीं अकेले कोने में बैठ कर के डिप्रेशन में आकर नहीं देख सकते, उनके ऊपर आपने एहसान किया है। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने वाइफ के ऊपर आपने एहसान किया, अपने बच्चों के ऊपर आपने एहसान किया है अगर आपने गुटखा छोड़ दिया है। जो गुटखा छोड़ने वाला एक निर्णय होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त निर्णय होता है और वो ये निर्णय वो वही इंसान ले सकता है जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो गुटखा छोड़ करके आप बहुत अच्छा काम करते हैं। और गुटखा छोड़ने के पहले 10 से 12 घंटे में क्या परिवर्तन होता है? तो गुटखा छोड़ने के पहले 10 से 12 घंटे में आपके मुंह के अंदर का जो लार गाढ़ा रहता है वो धीरे-धीरे करके पतला होने लगता है, मुंह के अंदर सलाइवा बनने लगता है। मुंह अंदर से जो सूखा-सूखा सा महसूस हो रहा था, वो सूखा-सूखापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको लगता है यार कुछ अच्छा किया है आज। गुटखा छोड़ने के बाद शाम तक आपको ये फ़ील होने लगेगा कि कुछ अच्छा काम किया है। अंदर से एक अच्छी-सी तसल्ली रहेगी कि आज तो मैंने बढ़िया काम किया है। आपका जो डोपामाइन लेवल होता है ना, वो गुटखा छोड़ने के बाद अचानक से डाउन होता है, लेकिन 10 से 12 घंटे में धीरे-धीरे करके ये अप होने लगता है। आप खुशी भी महसूस करते हैं। आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें चुरा रखी हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन इसी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि आज कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा चीज़ छोड़ा है।
तो ये सब चीजें छोड़ करके, गुटखा छोड़ करके आप 10 से 12 घंटे में आपके अंदर जो आपका शरीर है वो सफाई करना शुरू कर देता है। मतलब कि जानते हैं ना, कभी कोई गंदा चीज रहता है तो उसको जब सफाई करनी शुरू, जब वहाँ पे गंदगी फेंकना बंद कर दीजिए और कुछ लोग आते हैं उसको वहाँ पे साफ करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सफाई होती है वो पहले धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है, और उसके बाद उसकी जब क्लीनिंग हो जाती है तो लास्ट में बिल्कुल चमकने लगता है। वैसे ही आपके शरीर में भी होता है। आपके शरीर में जब आप गुटखा खाना छोड़ेंगे तो जो आपके मुंह के अंदर लालपन है, ये चीज़ें आपका शरीर धीरे धीरे करके अपने आप साफ करना शुरू कर देगा। सिर्फ आप ये काम कीजिएगा, गुटखा छोड़ने के बाद आप रोज रात को 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम लग रही है आपको कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम रह जाएगी और कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं लगेगी। गुटखा छोड़ने के बाद आपको भूख लगना शुरू हो जाता है। गुटखा छोड़ने के बाद आपको अच्छा फील होना होता है। बेचैनी जो चीज़ें हैं वो नहीं लगती हैं, और गुटखा छोड़ने के बाद आपको अंदर से एक खुशी महसूस होती है कि आज मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा कदम उठाया है, और इसलिए गुटखा छोड़ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग गुटखा छोड़ रहे हैं, जो लोग गुटखा छोड़ दिए हैं, वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे। लेकिन जो लोग गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो बस एंजॉय मस्त 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 लाइफ में जीना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर वो गुटखा पर डे गुटखा 60-70 रुपये गुटखा बर्बाद कर रहे हैं और सालों से बर्बाद कर रहे हैं, आप सोचे हैं एक दिन का 70 रुपये, मान के चलिए एक दिन का 70 रुपये नहीं 85 रुपये मानिए, एक दिन का 50 रुपये, एक महीने का 1500 रुपये होता है, और एक साल का आपका ये 18,000 रुपये होता है। एक साल का 18,000 रुपये, और ये 10 साल हो जाएगा तो ये 1,80,000 रुपये हो जाएगा, और यही 20 साल हो जाएगा। 20 साल अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो मान के चलिए कि 3,60,000 रुपये का आपने, सिर्फ 3,60,000 का गुटखा खाया है, और वो भी सिर्फ मिनिमम रेट बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 50 रुपये। यही 100 रुपये हो जाएगा तो इसका जो डबल, मतलब 7.5 लाख का गुटखा खा गए। क्या आपसे ज़्यादा रईस कोई है? मतलब बड़ा इंसान आपसे ज़्यादा कौन है जो आप 7.5 लाख रुपए, अगर यही पैसे आपके पास होते तो क्या आप अपने आप को गरीब बोलते? आप सोचिए। या इन पैसों को अगर आप बैंक में रख देते तो इसका डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता। मतलब 10 साल, अगर मतलब 10-11 साल में भी मान के चलिए कि ये पैसे डबल होते हैं, 7.5 लाख रुपए 11 साल में डबल होते, ये होकर के 15, और 15 लाख रुपए 11 साल में, मतलब 22 साल अगर आप गुटखा नहीं खाते हैं तो आपके पास 30 लाख रुपए होंगे। गुटखा ना खा करके भी आप कितने ज़्यादा बैंक बैलेंस में रखे हुए हैं आप ये समझ रहे हैं। लेकिन आपको तो एंजॉय चाहिए, आपको तो मज़ा चाहिए। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको मज़ा चाहिए या अपने परिवार को सुख शांति और उनको एक अच्छा स्टेटस आपको देना है। ये आप पे मैं डिपेंड करता हूँ, ये आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।